नमस्कार। कहिए कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी कि हमें अपने आप को स्ट्रोंग कैसे बनाना है। हमारी लाइफ बिना स्ट्रोंग के कुछ भी नहीं होती है। हम सिर्फ दुखी रहते हैं यदि हम स्ट्रोंग नहीं हैं तो। स्ट्रोंग का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम इतने स्ट्रोंग बन जाए दूसरों को दुख देना शुरू करें। दूसरों के लिए नहीं, हमें खुद के लिए स्ट्रोंग कैसे बनना है। मान लिया हम दुखी हैं किसी बात से या हमारे ऊपर कोई परेशानी आ गई है, तो उस वक्त हमें स्ट्रोंग बनना है। क्योंकि यदि हम अपने आप को स्ट्रोंग बना लेंगे तो हम उन दुखों से बाहर आ जाएंगे। अपने मन को स्ट्रोंग बना लेंगे तो दुखों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। कमजोरियों से हम आसानी से लड़ जाएंगे। कई बार होता है ना, कुछ लोग जज करते हैं कि शक्ल को लेकर जज करते हैं, आपकी गलतियों को लेकर जज करते हैं। आपके अंदर एक गलती देख लेते हैं, फिर आपको वो पूरा का पूरा गलत ठहरा देते हैं। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है? आपको दुखी होने की बजाय कि भाई हमें किसी ने जज कर दिया, हमारी शक्ल को लेकर हमें जज कर दिया है, हमारे किसी काम की वजह से हमें जज कर दिया है कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है या तुम्हें ये काम करना नहीं आता है ना। कोई भी आपको जज कर रहा है, क्योंकि जज करना बहुत आसान होता है। किसी को भी एक सेकंड में कोई भी जज कर देता है। अगर किसी के अंदर कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर कितनी कमियां हैं, दूसरे को बहुत सारी कमियां बता देते हैं, है ना। तो किसी की भी वजह से आप बिल्कुल परेशान मत होइए। यदि आपको कोई आपके अंदर बहुत सारी कमियां बता रहा है तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस आप अपने आप को स्ट्रोंग बना लीजिए कि आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई आपकी तारीफ कर रहा है या आपकी कोई बुराई कर रहा है, अपने आप को बस इतना स्ट्रोंग करिए, हर हाल में आप खुश रहना सीख जाइए। यदि आप स्ट्रोंग रहने लग जाएंगे तो आपको इन चीज़ों का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पीठ पीछे यदि कोई आपकी तारीफ भी करते हैं या फिर बुराई करते हैं या आपके सामने भी करते हैं, इन चीज़ों का आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होगा यदि आप खुद को इतना स्ट्रोंग बना लोगे। अब एकदम से तो आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना सकते। स्ट्रोंग के लिए क्या होगा? यदि आप अपने आप को अध्यात्म के मार्ग में ले जाओगे, है ना। जब हम अपने मन में जाप करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी हमारे ऊपर परेशानी आती है, हम राम राम लिखने बैठ जाते हैं या राम नाम का जाप करते हैं या जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उसका नाम लेते हैं, तो वो नाम जब हमें अंदर से स्ट्रोंग बना देता है। भगवान की शरण में जो भी व्यक्ति चला जाता है वह खुद ब खुद स्ट्रोंग बन जाता है। उसके ऊपर बाहरी सांसारिक लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अपने काम में वो इतना बिजी हो जाता है कि वो बस अपने काम के बारे में सोचता है, अपने काम में उसे कैसे आगे बढ़ना है इस बारे में सोचता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने काम में परफेक्ट नहीं होता। शुरू में आपको मान लिया कोई काम करना नहीं भी आता है तो आप अपने काम को लगातार करोगे, अभ्यास करोगे, अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और अपने काम में ही अपनी एनर्जी लगाओगे, इन बातों में न लगाकर कि आपको कौन क्या कह रहा है, आपके बारे में कौन किसकी क्या सोच है। आप ये ना सोचकर बस आप अपने बारे में सोचोगे, खुद के बारे में कि मुझे खुद को क्या करना है। खुद में इतना बिजी हो जाओगे कि आपको बाहर दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। इतना व्यस्त कर लीजिए अपने आप को कि बस अपने आगे बढ़ने के बारे में और अपने काम को और बेहतर बनाने के बारे में, है ना। इन चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को लगाइए और अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है ये दुनिया जो है, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको वो हर काम में परफेक्ट होता है, ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी को हर काम नहीं आ सकता, हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। अपने काम पर ध्यान दीजिए, खुद का सम्मान कीजिए।
मान लिया आपको किसी ने आपके काम में कमी निकाली, तो आप अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत कीजिए कि बस उसने तो बोल दिया और आपने अपने आप को दुखी करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो आपको जज कर रहा है वो आपका जो उसका मकसद है वो आपको दुखी करना चाहता है कि ये दुखी हो जाए और अपने काम को छोड़ दे, इसका अपने काम में ध्यान ना लगे और यह परेशान हो जाए। इसलिए वो मान लिया आपको कोई दूसरा परेशान करना चाह रहा है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपना सम्मान खुद कीजिए। आप अपना सम्मान खुद करोगे तो दूसरे का आपके ऊपर कोई प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। खुद से प्यार कीजिए। यदि आप अपने आप से प्यार करने लगोगे, अपने बारे में सोचो, थोड़ा सा आप स्वार्थी बन जाइए यहाँ पर, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी के मुताबिक नहीं चल सकते हो आप कि बस आप सब पूरी दुनिया जहान को खुश कर दोगे। आप इसको भी खुश करने में लगे हो, उसको भी खुश करने में लगे हो, बाद में पता चला कि आपने तो अपना पूरा टाइम ही बर्बाद कर दिया, कोई खुशी नहीं हुआ आपसे, बाद में आप पछताए इस बात को लेकर। इसलिए पछताने की बजाय बस आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकालिए, आपको क्या अच्छा लगता है वो भी काम कीजिए, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, आप अपना भी रेस्ट लीजिए, आपको भी तो रेस्ट की जरूरत है, अपनी भरपूर नींद ले लीजिए, है ना। एक दिन अच्छे से जो है सिर की मालिश ही कर लीजिए तेल से बैठकर कि भाई मैंने बहुत दिनों से अपने सिर की मालिश नहीं की, है ना। अपने आपको कोई अच्छा सा, यदि आपको संगीत पसंद है तो संगीत सुन लीजिए बैठकर। अपने बारे में भी तो सोचिए कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। बहुत दिनों से आपने अगर कोई जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही थी वो काम नहीं किया है तो उस काम के बारे में सोचकर थोड़ा खुश हो जाइए, अपने अच्छे दिनों के बारे में सोचकर खुश हो जाइए। बस आप खुश रहने की पूरी कोशिश कीजिए। आप दुखी बिल्कुल मत होइए कि आपने आपको जज कर दिया, बस आप जो है डिमोटिवेट हो गए और आप अपने काम को सोच रहे हैं कि मुझे तो काम करना नहीं आता, आप अपने काम को छोड़कर ही बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करें, किसी से जो है सीखें, कहीं भी सीखें, अपने सीखने में अपना समय को लगाएं, इधर उधर फालतू चीज़ों में लगाने की बजाय डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है और अपने आप को प्यार करना है, अपने काम पर पूरा ध्यान देना है, सारा फोकस अपने आप पर करना है। क्योंकि यदि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे और बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और आप बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं बन पाओगे। आपकी हेल्थ और ख़राब हो जाएगी, यही सोच सोच कर आप बीमार हो जाओगे। जब आप बीमार हो जाओगे तो आपको कोई आकर खाना बनाकर नहीं देगा, नहीं आपको कोई देखने आएगा, नहीं आपको कोई डॉक्टर के लेकर जाएगा, ना ही आपके बच्चों का कोई ध्यान रखेगा, ना ही आपका कोई आकर काम कर जाएगा कि भाई आपका ये काम नहीं हो रहा। दूर दूर से सब आपके सगे संबंधी बनेंगे, लेकिन बस वो दूर दूर से ही हैं। आपको दिल भेजेंगे, हार्ट भेजेंगे, व्हाट्सएप पे आपको अच्छे अच्छे मैसेज कर देंगे, बस उनकी यारी दोस्ती आपकी इतनी है, आपसे फालतू नहीं है। यदि आप बीमार हो गए तो उनकी यारी दोस्ती वहीं पर खत्म हो जाती है, वो देखने भी नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं होगी जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। इसलिए किसी की भी वजह से परेशान होना बंद कीजिए, या आपके ऊपर कोई भी दुख तकलीफ आ गई है तो ठीक भी हो जाओगे आप। अगर बीमार हो गए हो या आपको कोई परेशानी आ गई है तो छोटी छोटी बातों पर घबराना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो क्या है ना, कुछ व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बस एकदम से इतना घबरा जाते हैं कि उनके हाथ पैर ऐसे फूल जाते हैं, बस उनके एकदम से बीपी हाई या लो हो जाता है, वो एकदम से तो ठंडे पड़ जाते हैं, ये एकदम से गर्म हो जाते हैं, पूरी सुध बुध भूल जाते हैं, इस तरीके से वो घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर घबराना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखिए, अच्छी बातें सोचिए, जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं वो सोचें, इस जिंदगी को भरपूर जिए, है ना। ये जो हम दुनिया में आए हैं इसे अच्छे से जीने के लिए आए हैं। हम जैसे कूड़ा कचरा साफ करते हैं ना, अपने दिमाग में ये नकारात्मक विचार कि आपके अंदर किसी ने कमी निकाली, बस आप अपनी कमियां गिनने बैठ गए। यदि आप दुख के दिनों को गिनने बैठ जाओगे तो सुख की गिनती बिल्कुल भूल जाओगे, है ना। तो सुखों की गिनती करिए ना आप कि आपने कितने अच्छे अच्छे दिन बिताए हैं पीछे या आगे आपके। ये सोचिए ना आप बैठकर
कि मैं ये काम करूँगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, बाद में मैं इतना खुश हो जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे आएंगे, मेरे पास ये मेरे जो रिश्ते अच्छे, जिनसे मुझे रिश्ते अच्छे बनाना है उनसे मेरे रिश्ते अच्छे बन जाएंगे। आप अच्छा अच्छा सोचिए ना सब कुछ, फिर आपके साथ सब अच्छा अच्छा ही होने लग जाएगा। उससे आप बिल्कुल इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे कि आप बिल्कुल नेगेटिव सोचना ही भूल जाओगे। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बताइए मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़, यदि आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।